आज हम डिस्कस करेंगे लिलिएसी फैमिली के बारे में। ठीक है, अगर हम लिलिएसी फैमिली की बात करते हैं तो ये कौन सी क्लास का मेंबर है? मोनोकोट क्लास का मेंबर है। ठीक है, डाइकोट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कौन सी टाइप का रूट सिस्टम पढ़ा था? हमने टैप रूट सिस्टम पढ़ा था। अगर हम मोनोकोट क्लास की बात करते हैं तो इसके अंदर कैसे टाइप का सिस्टम होता है? फाइब्रस टाइप का रूट सिस्टम होता है। ठीक है, जो कि किस में हेल्प करता है? स्टोरेज में हेल्प करता है। अगर हम लिलिएसी फैमिली की बात करते हैं तो लिलिएसी फैमिली में एग्जांपल क्या आता है? एलियम सिप्पा। ठीक है, ओनियन। ओनियन आप लोग खाते हो ना, उसका कौन सा पार्ट खाते हो? बल्ब वाला पार्ट खाते हो। बल्ब हो गया, राइजोम हो गया, कोन हो गया, ब्यूबिल्स हो गए, जो अंदर वाले, ये सारी चीजें क्या होता है कि एडिबल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये एडिबल पार्ट्स क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं कंज्यूम करने के लिए। हम इसको क्या करते हैं एज ए, मतलब कि जो ओनियन है उसके क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है? एज ए ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होता है वो। मेडिसिन प्रॉपर्टीज है उसकी, उन सब चीज़ों के लिए भी क्या होता है कि ऑनियन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले फैमिलीज की बात करते हैं तो फैमिली के अंदर हैबिटेट आती है। हैबिटेट के अंदर क्या है, कैसे टाइप का है कि पेरिनल हर्ब्स होता है, या फिर के पास क्या होता है कि सिम्पोडियल टाइप की बल्ब्स होते हैं। बल्ब मतलब क्या होता है कि जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ओनियन के अंदर, हम देखते हैं ना कि व्हाइट कलर का एडिबल पार्ट्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि बल्ब कहते हैं। ठीक है, राइजोम्स प्रेजेंट होता है, कोन्स हो गई, ब्यूबिल्स हो गई, ये सारे किसके पार्ट्स ही हैं? ओनियन के पार्ट्स ही हैं। ठीक है, अगर हम स्टैम्प्स की बात करते हैं तो स्टैम्प कैसी टाइप की होती है? हर्बेशियस टाइप की स्टैम्प होती है। ठीक है, हर्बेशियस हो गई, या तो फिर कैसी हो जाएगी? वुडी टाइप की स्टैम्प हो जाएगी। और सम टाइम क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाती है। आप लोगों ने दो डिफरेंट टाइप की वैरायटी के प्याज खाए होंगे। एक तो कैसे होते हैं कि ग्रीन टाइप के प्याज होते हैं, ग्रीन टाइप के ओनियन देखे हुए हैं, जिनकी ग्रीन टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती है, लंबी लंबी सी होती है। ओल प्याज भी कहते हैं उसको हम, कॉमन नेम के अंदर। खाई हुई होगी आप लोगों ने। हाँ, और एक दूसरी वैरायटी खाई होगी जो कॉमन, जो हम आजकल हर एक वेजिटेबल के अंदर जैसे चॉप करके खाते हैं, वो व्हाइट कलर के, वो दूसरे प्याज होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ओनियन की वैरायटी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। ठीक है, अगर हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ कैसे टाइप की होती है? सिंपल टाइप की लीव्स हो गई। एक्सट्यूपुलेट मतलब स्टिपुल्स क्या होगी, इनके अंदर अपसेंट होगी, लेकिन कुछ स्पीशीज होती है जिनके अंदर क्या है कि जो स्टिपुल्स होंगी वो प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और कैसी टाइप की होती है? ऑल्टरनेट टाइप की प्रेजेंट होती है। या फिर कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जिनके अंदर कैसी टाइप की होती है? अपोजिट टाइप की होती है। इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो ध्यान रखना, इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है? रेसिमोस टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है। रेसिमोस टाइप की इनफ्लोरेसेंस कैसी थी, बताओ भाई? रेसिमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस क्या शो कर रही थी? मैम एक्रोपिटल सक्सेशन। वेरी गुड, एक्रोपिटल सक्सेशन को शो कर रही थी। अगर हम एक्रोपिटल सक्सेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? एक्रोपिटल के अंदर जो न्यू फ्लावर होता है वो कहाँ पे होता है, और जो ओल्ड फ्लावर होता है वो कहाँ पे होएगा? मैम न्यू ओल्ड एक्सेस एपेक्स पर। वेरी गुड, जो ओल्ड फ्लावर होगा वो तो किस पे हो जाएगा? बेस पे होगा, और जो न्यू फ्लावर होगा वो किस पे हो जाएगा? अपेक्स पे होएगा। ठीक है, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, अब फ्लावर की प्रॉपर्टीज सुन लो क्या क्या है। फ्लावर कैसा होता है कि ब्रेक्टिएट टाइप का है। ठीक है, ब्रेक्ट प्रेजेंट होगी। और कैसा है? ई ब्रेक्टियोलेट। ई ब्रेक्टियोलेट का मतलब जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना ब्रेक्ट के ऊपर, वो क्या होएगा? एब्सेंट होएगा। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज होंगी जो कैसे होती है कि यूनिसेक्सुअल टाइप की होती है। अगर हम बात करते हैं सिमिट्री की, तो सिमिट्री कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमिट्री है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हो जाएगा कि टू इक्वल हाफ्स में कट होगा, चाहे हम उसको हॉरिजॉन्टल काटे, चाहे वर्टिकल, चाहे डायगोनली। अगर हम बात करते हैं फ्लावर के अंदर कितनी मतलब कि जो सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम का नंबर है वो कैसा है कि ट्राइमेरिस। ट्राइमेरिस का मतलब जो सेपल्स का नंबर भी 3 होगा, पेटल्स का नंबर भी 3 होगा, और एंड्रोशियम का नंबर भी 3 होगा। अगर हम ओवरी की पोजीशन की बात करते हैं तो कैसी है ओवरी की पोजीशन? हाइपोगाइनस टाइप के। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है कि सुपीरियर टाइप की ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर हम पेरियंथ की बात करते हैं, पेरियंथ क्या होता है बताओ भाई? पेरियंथ क्या होता है? कैलिक्स और जो कोरोला होता है वो नहीं हाँ होती है जी, इसमें। जो क्या वो होएगा कि जो स्ट्रक्चर। कैलिक्स और करोला, इनका जो फ्यूजन होगा, मतलब अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा कि ये कैलिक्स है या करोला है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। अब यहाँ पे जो टेपल्स हैं वो टेपल्स हैं, टेपल्स का नंबर क्या है? 6 है। कैसे अरेंज है? 2 रोल्स के अंदर अरेंज है, मतलब कि 2 रोल्स के अंदर क्या है कि वो 6 टेपल्स अरेंज है। वो सेपल्स और पेटल्स का फ्यूजन शो कर रही है। ठीक है, एंड यूजली क्या है कि पिस्टिलोइड, पिस्टिलोइड कंडीशन क्या होती है मैंने आप लोगों को बताई हुई है। पिस्टिलोइड, सेपलोइड। पिस्टिलोइड क्या होती है?
मोस्टली वो कैसी शो होगी, पेटल्स लाइक अरेंजमेंट को शो करेगी, मतलब है तो वो पेरियंथ लेकिन क्या होगी, अगर हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो कैसी टाइप के अपीयरेंस को शो करेगी, पेटिलोइड के अपीयरेंस को शो करेगी। या फिर सम टाइम कुछ स्पीशीज होगी जिसके अंदर कैसी टाइप के अरेंजमेंट को शो कर सकती है, सेपेलोइड टाइप की, सेपेलोइड मतलब सेपल्स टाइप के अरेंजमेंट को शो कर सकती है, ठीक है। अगर हम एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम में जो स्टेमन्स का नंबर है वो भी क्या है, 6 है, 6 स्टेमन का नंबर है। और कैसे अरेंज है, वो भी क्या है कि 2 रोल्स के अंदर अरेंज है, 3, हर एक रोल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, 3 एंड्रोशियम्स प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ स्पीशीज है जिनके अंदर क्या आएंगे, 3 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, 3, 10, 12 इतने नंबर भी हो सकते हैं। सारे के सारे जो एंड्रोशियम्स होंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर हम फ्री फॉर्म की बात करें तो इसको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पॉलीएंड्रस टाइप के होंगे, ठीक है। अब हम गाइनोशियम की बात करते हैं। एक और चीज देखो इसमें, यहाँ पे ध्यान दो कि ये क्या शो कर रहा है, कि समटाइम ये क्या शो करे, एपीफाइलस कंडीशन। ये चीज ध्यान रखना, एपीफाइलस का मतलब क्या होता है, एपीफाइलस का मतलब होता है कि जो पेटल्स हैं और जो एंड्रोशियम है उनके बीच में कुछ ना कुछ फ्यूजन है, मतलब कि वो किसी ना किसी पॉइंट से अटैच है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं। समझ में आ गया। यस। एपीफाइलस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशंस भी आ सकते हैं। एपीफाइलस का मतलब क्या होता है कि फ्यूजन होना, एंड्रोशियम का और जो पेटल्स वाले पार्ट का है उनका फ्यूजन होना, किसी भी पॉइंट से हो सकता है वो फ्यूजन, मतलब समटाइम वो फ्यूजन बेस से ही होता है। उस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं। अगर हम गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम कैसा है, ट्राई कार्पलरी, मतलब कि क्या है कि 3 कार्पल प्रेजेंट है। सारी की सारी कार्पल्स कैसी हैं, फ्यूज फॉर्म में है, तो कैसी हो गई, सिन कार्पल्स टाइप की हो गई। लोक्यूल्स की बात करें तो लोक्यूल्स कैसे हैं, ट्राई लोक्यूलर है, मतलब कि क्या है कि 3 लोक्यूल्स प्रेजेंट है। और इनके अंदर जो ओव्यूल्स होंगे, जो वो ओव्यूल्स कैसे प्रेजेंट है, रो के अंदर प्रेजेंट है। तो प्लेसेंटेशन कैसी टाइप की हो गई, एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गई, ठीक है। या फिर सम टाइम क्या होती है, पेराइटल प्लेसेंटेशन किसके अंदर होती है, एग्जाम्पल बताना एक बार, पेराइटल प्लेसेंटेशन किसके अंदर होती है, बताओ भाई, पेराइटल प्लेसेंटेशन किसके अंदर होती है। आप लोगों ने मटर के अंदर देखी थी ना पेराइटल प्लेसेंटेशन। और अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट कैसे है, लोडिक्यूलर टाइप का, कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है या फिर बेरी टाइप का फ्रूट होता है। सीड की बात करें तो सीड कैसे टाइप का होता है, एंडोस्पर्मिक टाइप का सीड होता है, ठीक है। अब हम फ्लावर के फॉर्मूले की बात करते हैं कि हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है तो हम उससे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि ब्रैक्टिएट है, ठीक है। ब्रैक्टिएट का मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर हम कोई भी फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर क्या देखते हैं कि मदर एक्सिस देखते हैं। मदर एक्सिस क्या बताती है कि जो हमारे फ्लावर की है वो पोजीशन किस साइड है, कि अगर हमारे फ्रंट की साइड है या बैक की साइड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है कि ब्रैक्टिएट, की ब्रैक्ट प्रेजेंट है नहीं। अगर हम ब्रैक्ट की बात करें तो ब्रैक्ट कैसा होता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या देखी थी, एक्सट्यूपुलेट। एक्सट्यूपुलेट का मतलब स्टिप्यूल्स अब्सेंट है, तो वो किसको शो कर रहे हैं कि ई ब्रैक्टियोलेट कंडीशन को शो कर रहे हैं कि जो हमारी जो ब्रैक्ट है, जो ब्रैक्ट के ऊपर ब्रैक्टियोलेट होते हैं वो क्या है कि अब्सेंट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि सिमेट्री कैसे टाइप की, अगर हम सिमेट्री की बात करें तो कैसे टाइप की सिमेट्री होती है, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री है, मतलब कि जो फ्लावर्स होगा वो 2 इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पॉइंट्स डिस्कस किया था कि बाइसेक्सुअल टाइप का फ्लावर है। बाइसेक्सुअल मतलब कंप्लीट टाइप का फ्लावर है, उसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कंडीशन देखी है कि पेरियंथ। पेरियंथ मतलब सेपल्स और पेटल का फ्यूजन, मतलब अच्छे से डिस्टिंग्विश ना हो पाए उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। अगर हम पेरियंथ की बात करें तो पेरियंथ का नंबर कितना था, टेपल्स का नंबर 6 था। कैसे अरेंज थे, 2 रोल्स के अंदर अरेंज थे, 3+3 की क्या हो जाएंगी, अरेंजमेंट हो जाएगी। अगर हम एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम की भी कैसे अरेंजमेंट थी, जो वो भी क्या थे, 6 नंबर में प्रेजेंट थे, और वो भी अरेंजमेंट कैसे हो जाएगी, 3+3 की क्या हो जाएगी, अरेंजमेंट हो जाएगी। अगर हम उसके बाद बात करते हैं कि गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम कैसे टाइप का होता है, इसके अंदर भी क्या है कि जो पोजीशन है ट्राइलोक्युलर या फिर ट्राई कार्पली, मतलब 3 कार्पल्स प्रेजेंट है और जो कार्पल्स है वो सारी की सारी क्या है कि फ्यूज फॉर्म में है। तो कैसी कंडीशन हो गई, सिन कार्पस टाइप की हो गई, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताई थी कि एपीफाइलस कंडीशन। एपीफाइलस का मतलब क्या होता है कि जो पेटल्स होगा और जो एंडोशियम होगा उनके बीच में कुछ ना कुछ फ्यूजन होगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपीफाइलस कंडीशन है। इसलिए यहाँ पे देखो पेरियंथ और एंड्रोशियम के ऊपर एक आर्क शो कर रखी है, शो हो रही है आप लोगों को।
यस मैम। तो ये एक चीज क्या बता रही है, ये फ्यूजन ही बता रही है। अगर आप लोगों से एप्टीफाइलस कंडीशन पूछे तो वो क्या होता है कि फ्यूजन होता है किसके बीच में, या फिर क्या होता है अटैचमेंट होती है, किसके बीच में अटैचमेंट होगी, एंड्रोशियम और पेटल्स के बीच में जो अटैचमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एप्टीफाइलस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं कि लिलिएसी फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। और सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, देखो जैसे एलियम सिपा, एलियम सिपा मतलब ओनियन, एलियम स्टाइवम, स्टाइवम मतलब गार्लिक। ये सारे जितने भी इसके अंदर जितने भी अगर प्लांट के पार्ट्स की बात करें या फिर प्लांट्स की फैमिली के मेंबर्स की बात करें, तो ये सारे के सारे जितने भी प्लांट्स है या इसकी फैमिली के मेंबर्स है सबकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा है। जैसे कि हम अगर हम गार्लिक का यूज़ करते हैं, गार्लिक का यूज़ हम कितनी चीज़ों में करते हैं, ओनियन हो गया, एस्पैरिगस हो गया, एलोई हो गया या फिर एलोवेरा हो गया, ये सारे के सारे कौन सी फैमिली के मेंबर है, लिलिएसी फैमिली के मेंबर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की, तो जैसे कि अब हम एडिबल पार्ट की बात करें तो आप लोग जैसे ओनियन का एडिबल पार्ट कौन सा खाते हो, बल्ब वाला पार्ट होता है, वो क्या करते हो आप लोग खाते हो, तो ये क्या हो जाएगा कि ये एडिबल पार्ट हो गया। जैसे ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी क्या होता है कि जो लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स को यूज़ किया जाता है, जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। अगर हम एलोवेरा की बात करते हैं, एलोवेरा की कितनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि ये हेल्प करती है